Hello, everybody. Welcome back and thank you so much for joining me. Um, चलिए देखते हैं. Let's check this out. What is really CBI doing in Sushant's case, because we don't get to hear anything. So let's check this out. What is happening in Sushant's case? Okay. Sushant's case. A lot is hidden. It feels as if in Sushant's case, you need to go inside the dark and the hidden, that which is dark and hidden, एंड इसके पीछे आपको कुछ पैसे का एंगल दिखेगा और उसके पीछे आपको वो लोग मिलेंगे जिन्होंने ये काम किया है. We can say that CBI is closing on into the dark and the hidden side of the Sushant's murder case or death case, which is it is very close to the hidden side, the dense hidden part, which probably a lot of powerful people are tooth and nail guarding. जैसा कि आपने देखा भी है कि अभी अर्नब पे वो लोग पूरे जो हाइनाज है गैंग अप कर गए हैं. दे हैव जीरोड इन ऑल देयर एफर्ट्स इन स्टॉपिंग अर्नब गोस्वामी फॉर मेकिंग रिवीलेशन. वो तो अपना इन्वेस्टिगेशंस कर ही रही है, लेकिन उसको काफ़ी सारा लीड अगर आप देखो तो अर्नब के शो से मिला था. जो अर्नब ने एसआईटी अपना पैरेलली कर रहे थे, वहाँ से काफ़ी रिवीलेशंस सीबीआई को मिला था. और यहाँ पे भी सीबीआई काफ़ी क्लोज पहुँच गई है, वो डार्क साइड हिडन साइड के क्लोज पहुँच गई है. जो सुशांत के पीछे सुशांत के डेथ के पीछे का जो हिडन पार्ट है, द डार्क एंड द हिडन साइड है, वहाँ पहुँच गई है, जिसके पीछे आपको पैसे का एंगल मिलेगा और वो लोग भी मिलेंगे जिन्होंने ये किया है. और शायद इसीलिए इतना अभी आई थिंक द वे अर्नब इज बीइंग टारगेटेड. The Rangers, please tell us what we need to know about CBI case. What is CBI doing in Sushant's death mystery, solving death mystery? What is really happening with them? What is that they are doing? Surrender your need to be always right. Give others the gift of letting them be right. Be yielding, not rigid. Surrender your ego. This will help resolve conflicts and improve your relationship. I don't know if it looks like कि CBI के टीम में ही यहाँ पे ego आ गया है. Like these officers are getting involved in their own ego game, and somebody is head stubborn in कुछ सीबीआई के ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि ये एंगल सही है, कुछ बोल रहे हैं कि दूसरा एंगल सही है, और वो अपने ईगो गेम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा लगता है. तो मैंने कुछ और कार्ड्स पुल किए हैं, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारा ये कार्ड आया है विच इज़ मैजिक मैनिफेस्टिंग, एंड एट द बैक ऑफ द डेक में हमारा धर्मा अनफोल्डिंग फिर से आया है. ओके तो हालांकि यहाँ पे जो चीज़
सॉरी, जो चीज़ हो रही है काफ़ी एक पॉजिटिव या ओवर्टली पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी सीबीआई क्या कर रही है सुशांत के केस में, बिकॉज सीबीआई का कोई न्यूज़ हमें मीडिया से नहीं मिल रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू टेल हियर। It's not a very positive picture, or it's a very realistic picture, and I will take you through it, but it is very interesting to know कि इतना रियलिस्टिक पिक्चर और थोड़ा सा स्ट्रगल के बावजूद आपको बैक ऑफ द डेक में फिर से धर्मा अनफोल्डिंग आया है और मैजिक मैनिफेस्टिंग आया है। तो मे बी एक आप बोल सकते हैं कि एक फेज़ है इन्वेस्टिगेशन का जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ है, और इसके बाद शायद बैक ऑफ द डेक में जैसे हमारा यहाँ पे सन दिख रहा है आफ्टर टू डिफिकल्ट कार्ड्स, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अभी सीबीआई का सुशांत के इन्वेस्टिगेशन में इट इज़ नॉट दैट फायरी आप बोल सकते हो, बट इट विल सून कम आउट ऑफ दिस एंड इट विल रीच अ लिटिल अ ब्राइट साइड ऐसा लगता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लगता है। तो आप बोल सकते हो कि एक काफ़ी एक चैलेंजिंग फेस में है, आप बोल सकते हैं सीबीआई अभी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो बैक ऑफ द डेक में तो डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है कि सुशांत हैं, तो ये सुशांत के बारे में बात हो रही है, और ऐसा लगता है कि काफ़ी वो लोग दे आर गोइंग क्लोजर टू द मिस्ट्री ऑफ सुशांत डेथ। ठीक है, ये वेल के अंदर जब एंट्री करेगी सुशांत, सॉरी सीबीआई, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि ये पैसे से रिलेटेड एंगल हो सकता है, पैसे से रिलेटेड एंगल का भी पता चलेगा उनको, और उनको वो जो लोग इन्वॉल्व हैं इसके डेथ में ये भी पता चलेगा। ऐसा भी लगता है कि जो पार्टी हुई थी, या फिर जो 13th के नाइट को पार्टी हुई थी, शायद उस चीज़ से काफ़ी सुराग मिलने वाला है यहाँ पे, या मिल रहा है सीबीआई को। और ये भी चीज़ है कि सीबीआई, अच्छा ठीक है, तो ये बताती हूँ। तो फर्स्ट चीज़ तो ये बताया मैंने, अभी हो क्या रहा है, देखिए क्या हो रहा है। सीबीआई ने पास्ट में जो भी स्टार्ट किया था केस या जो भी है, तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस कर रही है सीबीआई। यहाँ पे आप देखो काफ़ी स्ट्रेस में भी थी जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था अपने फर्स्ट फेज़ में, क्योंकि जितना जहाँ से भी उन्होंने काम स्टार्ट किया था वो कुछ प्रॉपर नहीं था उनको काम स्टार्ट करने के लिए। टू जैसे कि वीक फाउंडेशन है ना, तो उन्होंने पूरा ना क्राइम सीन प्रोटेक्टेड था, ना उनका कुछ मेडिकल का विसरा है या फिर कुछ भी इस तरह का। बहुत ही चैलेंजिंग एक वीक फाउंडेशन पे उन्होंने काम स्टार्ट किया था, एक वीक केस पे स्टार्ट किया था काम उन्होंने। ऐसा ही है कि केस को बिल्कुल तरह से ऐसे बॉच्ड अप कर ही दिया है उन्होंने कि अगर कोई कोशिश करे भी तो उसको कुछ मिले नहीं। और एग्जैक्टली यहाँ पे फ्यूचर में आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे दिख रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन तो कुछ मिला है, बट उनको मिक्स एंड मैच करने में, एनालाइज करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। टू मिक्स एंड मैच द इंफॉर्मेशन, इट इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, क्योंकि सारा चीज़ डैमेज्ड है। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, तो सारा जो भी इंफॉर्मेशन है उनको बेसिकली एक डिजिटल डेटा से ही मिल रहा है ऐसा लगता है। तो उसके कारण चैलेंजेस फेस हो रहा है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि सीबीआई अभी भी काफ़ी होपफुल है इस केस के लिए। ओके, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस विद अ पॉजिटिव इंटेंशन टू फाइंड द सोल्यूशन टू दिस केस। बट ये भी चीज़ है कि सीबीआई में खुद ही एक एक ईगो आ गया है, एक टीम में जो क्लैश बोलते हैं ना, वो आ गया है सीबीआई के अपने टीम में, और ये कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स के कारण आया है। तो हो सकता है कि एक या दो मेंबर या कुछ मेंबर किंग ऑफ कप्स के इन्फ्लुएंस में है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनका अब अपना ईगो गेम आ गया है, और दे आर फाइटिंग देयर ओन ईगो गेम एंड दे feel this is the right way to do, that is the right way to do. So a very common thing in a team, but एक premier agency है and they are handling such a sensitive case, तो ऐसा I don't think they should allow, their maturity should allow such kind of differences in amongst, at least amongst themselves. तो ये बात बताई मैंने। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सीबीआई सारे
सारे जितना भी एविडेंस है उसको अच्छे से खंगाल रही है। ओके, तो इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, या जो मैंने बताया आपको कि टीम में डिफरेंस आ गया है, तो डेफिनेटली क्योंकि वो सारे मैटर को अच्छे से खंगाल रही है, एविडेंसेस को ठीक से देख रही है, कहाँ पे क्या लूप होल्स है, कैसे डॉट कनेक्ट हो रहा है पूरे मिस्ट्री का, कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो इसीलिए शायद कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आ भी नहीं रहा है मीडिया में, क्योंकि वो बेसिकली दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स विथ वॉट एवर द एविडेंस दे हैव गॉट। ओके, अब ये एंड क्योंकि दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स, तो अभी टीम में डिफरेंसेस भी आ रहा है। ओके, कोई बोला होगा कि नहीं आप इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते हो, या फिर कोई बोल रहा होगा कि इससे ये कंक्लूड होता है, या ये कैसे पता चलता है, तो इस तरह की डिफरेंसेस उनके टीम में आ रही हैं। ठीक है, अब ये चीज़ जो हो रही है उसके कारण वो थोड़े हैंगमैन पोजीशन में थे, तो दे आर जस्ट पीसिंग टुगेदर ऑल द टिट्स एंड बिट्स, जितना भी फर्स्ट सीबीआई के फेज़ 1 में जितना भी इंफॉर्मेशन मिला है ना उनको, टूटा फूटा जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिला है उसको वो सारा पीस टुगेदर कर रही है और इसी पे काम कर रही थी वो, इसीलिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या हो रहा है। तो उसके कारण वो एक, आप बोल सकते हो कि दे वर जस्ट ऑन अ ड्राइंग बोर्ड पे थे और वो सारे एविडेंसेस को मिक्स कर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आप देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई हैं। उनको कोई नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ड से रिलेटेड भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो उनको मिला है सुशांत और जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी काफ़ी एक मनी का एंगल मिला है और इन्फॉर्मेशन मिला है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन अभी सीबीआई पीस टुगेदर कर रही है। ठीक है, दे आर पुटिंग इट ऑल टुगेदर एंड दे आर ट्राइंग टू कम अप विथ सम इंसाइट इनटू इट। हालांकि सीबीआई को ये करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, मिक्स एंड मैच, पुट द राइट पजल्स एट द राइट प्लेस एंड पुट अप अ स्टोरी, माने कि लॉजिकल स्टोरी जो हो सकता था कि हुआ होगा, ऐसा कर रही है सीबीआई। हालांकि यहाँ पे एक 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है। अब एक ट्रैप फील कर रही है सीबीआई, इसके कारण शायद वो जो उनको रियल इन्फॉर्मेशन मिला है वो उसको रिवील करेगी नहीं करेगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून थोड़ा सा उल्टा आ गया है और मून फेज भी आएगा, यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बनता यहाँ पे दिख रहा है सीबीआई के लिए। शायद इसीलिए सीबीआई अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सीबीआई का नहीं आ रहा है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी कि यहाँ पे देखिए फिर से हमारे ज्वाल खुल, आई डोंट नो हाउ टू रियली प्रोनाउंस हिज नेम, आई चेक दिस आउट, बट धर्मा अनफोल्डिंग लेके वो फिर से आ गए हैं। यानी कि there is no need for us to be saddened by this. Magic is manifesting, guys, और धर्मा अनफोल्डिंग है। आप ऐसा बोल सकते हो कि सेकेंड फेज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है सीबीआई के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से पावरफुल लोग भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि सीबीआई ने बहुत केस को ही, बहुत एक वीक केस को खुद ही हैंडल किया, माने कि स्टार्ट किया है, जहाँ पे कुछ एक ठोस नहीं है जिसके ऊपर वो बिल्ड करे हर चीज़, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, मेडिकल एविडेंसेस नहीं है, तो सारा चीज़ जो हो रहा है वो एक डिवाइसेस के थ्रू ही हो रहा है, और जो बयान दे रहे हैं वो लोग हो रहे हैं, तो वो बिल्टअप करने का कोशिश कर रही है एंड सारे मैटर्स को खंगाल रही है, उस इंफॉर्मेशन को पीस टुगेदर कर रही है। और किस तरह का इंफॉर्मेशन मिला है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला है, अभी वो वही कर रही है एट द प्राइम, वो रिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ही हैंडल कर रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल भी आ गया है अगर आप देखो तो, और नाइट ऑफ सॉर्ड भी आ गया है। ठीक है, तो इसका भी वो रडार पे है ये लोग, और उन दोनों का जो लव स्टोरी था रिया का और सुशांत का, उसको भी वो उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सीबीआई को अभी मिल रहा है, जो कि वो हैंडल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं इस गाइडेंस से कि अभी सीबीआई क्या कर रही है, किस चीज़ पे काम कर रही है, कहाँ से उसने स्टार्ट किया था। टीम में ईगो आ गया है, थोड़ी सी क्लैशेस आ गई हैं, बट स्टिल सीबीआई इज़ होपफुल अबाउट इट। और गोइंग फॉरवर्ड वो जो भी इंफॉर्मेशन पे अभी काम कर रही है उसको पीस टुगेदर करेगी, जिसमें उसको काफ़ी चैलेंजेस आने वाला है और थोड़ा सा ट्रैप फील करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर आप देखो तो
लोग का प्रेशर बोल दीजिए, या फिर एक डिसेप्शन गेम है, कोई केस को मैनेज करने का कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस है, मैं यही बोलूँगी, लेकिन आपको और हम सबको उदास होने का ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बी एक निराश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर से देखिए जो हमारे डे वन से आ रहे हैं, धर्मा अनफोल्डिंग फिर से आ गए हैं। देयर इज गोना बी सम मैजिक, एंड मैजिक हैपेंस व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट। दैट इज व्हाट इज मैजिक। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी, सुशांत इज गोइंग टू गेट जस्टिस। आई वुड जस्ट से दैट दिस इज अ लिटिल चैलेंजिंग फेज for CBI in the whole solving the whole Sushant's death mystery, and challenging phase और easy phase आता ही रहता है आपके लाइफ में, अगर आप कोई भी चीज़ हैंडल करो तो this is just a challenging phase. Let's see what comes up with in this phase of CBI. Okay, so thank you so much for watching, and do let me know what you feel about the guidance, and I will see you again. Take care of yourself, and bye for now.